नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके जीएस मैथ प्लेनेट पर स्वागत है। और आप अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अगर एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या फिर बिहार में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, या फिर अभी शिक्षक बहाली निकल रही है, उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस जीके जीएस मैथ प्लेनेट से जुड़िए। आप सभी का स्वागत है। आइए आज भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ जो हम बताएंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बताएंगे। हमने जो जितना भी एग्जाम क्वालिफाई किया है वो मेरा अनुभव है। अब मैं यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड आलतू फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बताएंगे। आज आइए भारत की स्थिति एवं विस्तार पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर या पृथ्वी पर। जैसे मान लिया जाए ये ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। या इसको 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है, ठीक है। तो भारत की स्थिति जो है ये बीचों बीच जो रेखा खींची गई है ये दो भागों में पृथ्वी को बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो हमारे भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थिति है। हमारे भारत की स्थिति लगभग यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे भारत की स्थिति है। तो हमारे भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम ये रेखा की बात करें तो ये 0 डिग्री देशांतर है। अगर देशांतर के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारे भारत की स्थिति जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर हमारे भारत की स्थिति है। तो आइए अब इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझते हैं। इसके बाद भारत की उत्तरी पूर्वी बिंदु और दक्षिणी पश्चिमी बिंदु ये सब देखते हैं। तो ये मिटा देते हैं। तो देखिए हमारे भारत की जो है भारत की मुख्य भूमि की अगर हम विस्तार देखेंगे तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अक्सर अगर कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपको तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दे दिया जाएगा। और यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन पॉइंट होता है कि एग्जाम में ये सही दिया जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ये तो सही दिया जाएगा। बाकी उसमें जो गलत ऑप्शन में दिया रहता है ये उत्तरी अक्षांश के जगह पे पूर्वी दे देगा, यहाँ भी पूर्वी दे देगा। तो इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि अगर भारत की स्थिति देखेंगे अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार में देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हो जाएगा। अगर हम देशांतरीय की बात करेंगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो आइए अब भारत की पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी बिंदु देख लेते हैं। तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो ये आपका किबिथु है जिसको वालांगू भी बोला जाता है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में आपका स्थित है। तो भारत की पूर्वी बिंदु क्या हो गई वालांगू या किबिथु, जो कहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो ये गुहार मोती या सरक्रीक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पड़ता है गुजरात में। अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु इंद्रापौल जो कि अभी हमारे केंद्र शासित प्रदेश
लद्दाख में पड़ता है। अगर हम दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो कन्याकुमारी, इसका एक अन्य नाम है केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है, जो कि ये तमिलनाडु में स्थित है। तो एक यहाँ अक्सर कंफ्यूजन पॉइंट होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछा भारत की दक्षिणी बिंदु, तो फिर ये कन्याकुमारी नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, या इसका दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। अगर भारत की दक्षिणी बिंदु बोला जाए तो वो हो जाएगा पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। अगर भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु बोला जाए तब हो जाएगा कन्याकुमारी, केप केमोरिन, तमिलनाडु। तो अगर हम और एक अक्षांशीय विस्तार में देखेंगे, ये जो इंदिरा पॉइंट है ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि अभी ये इंदिरा पॉइंट जो है 2004 के सुनामी में ये जलमग्न हो चुका है। तो आइए एक बार फिर से भारत की उत्तरी पश्चिमी और बिंदु को देख लेते हैं। तो भारत की अगर पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो वो कहाँ है, किबिथु वलांगू, जो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और भारत की पश्चिमी बिंदु की अगर बात करेंगे तो गुवाहाटी या सरक्रिक के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो उत्तरी बिंदु इंद्रापौल, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। अगर हम दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो वो कन्याकुमारी, केप केमोरिन, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अगर भारत की दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि दूसरे नाम पिगमिलियन पॉइंट से भी जानते हैं। अगर भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु बात करेंगे तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन आप लोग का दूर हुआ। अब आइए भारत की स्थिति और विस्तार देख लिए। अब देखते हैं भारत का जो है पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर का विस्तार है। तो पूर्व से पश्चिम अगर हम देखेंगे तो 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है। अगर हम उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो इसका जो विस्तार है 3214 किलोमीटर विस्तार है। तो इसको आप रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएगा। और अक्सर यहाँ से अगर किसी भी सब्जेक्ट में, अगर किसी भी एग्जाम में भूगोल से अगर प्रश्न आता है तो ये भारत की स्थिति एवं विस्तार से एक क्वेश्चन आपको जरूर रहेगा। तो आइए इसको फैक्ट के रूप में लिख लेते हैं, इसके बाद फिर रिवीजन करते हैं। अभी हम लोगों ने मैप के थ्रू देखा भारत का उत्तरी और पूर्वी बिंदु और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। अब इसको फैक्ट के रूप में लिख दिए हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बार बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अभी इसको मैप में भी देखे थे तो भारत जो था वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित था। और भारत का आकार कैसा है? एग्जाम में अगर आ गया भारत का आकार कैसा है तो समचतुष्कोणीय आकार है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का आकार कैसा है? समचतुष्कोणीय आकार है। अब भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का अगर हम बात करेंगे तो वो 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का 2.4% पड़ता है। और आप लोग अभी देखे ही होंगे, भारत की अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो हम लोग किसी में विकास करें या ना करें, लेकिन जनसंख्या में तो भाई एक नंबर पे आ गए हैं। तो भारत की अगर जनसंख्या में बात करेंगे तो हम लोग एक नंबर पे हैं। चलिए अब अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो भारत की अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अभी हम लोग मैप में भी देखे थे, मैप के थ्रू ही समझे थे। और आइए देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अक्सर यहाँ एग्जाम में जो ऑप्शन दिया जाता है तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जब
उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश ही होगा। ऑप्शन में कभी कभी यहाँ पूर्वी दे देगा तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, आइए भारत की पूर्वी बिंदु अगर देखते हैं तो वो किबुथु वलांगू के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर आप पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो वो गुवाहाटी या सरक्रीक जो कि गुजरात में पड़ता है। अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो इंद्राकोल जो कि लद्दाख में पड़ता है। अगर हम दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो कन्याकुमारी केप केमोरिन जो तमिलनाडु में पड़ता है। और यहाँ पे हम स्टार लगा दिए। यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट हमेशा रहता है कि अगर भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु बोलेगा तब हो जाएगा कन्याकुमारी केप केमोरिन। अगर भारत की दक्षिणतम बिंदु सिर्फ रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि भारत की दक्षिणतम बिंदु, तो वहां हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में। और ये जो 2004 के सुनामी में जो है ये जलमग्न हो चुका है। तो यहाँ विशेष ध्यान रखना है, अगर मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी, अगर भारत की दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट। और भारत की भूमध्य रेखा से दूरी जो है वो 876 किलोमीटर पड़ता है। तो इसको बार बार आप रिवीजन कीजिए। यहाँ से आपको एक प्रश्न किसी भी एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट कुछ जरूर करें। धन्यवाद।